आज के इस वीडियो में हम आपको टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे। ये टिप्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रांगली मदद करेंगी। हमारी जो सबसे पहली टिप है वो यह है कि हमें हमारी सभी एक्टिविटीज का एक लिस्ट बना लेना है और उसके सामने उसे कितना टाइम लगता है यह भी मेंशन कर देना है। देखिए, ये जो हम आपको सारी टिप्स देंगे वे हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर से देंगे और वे हम भी फॉलो कर रहे हैं इसलिए देंगे। हम इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं और हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमें सभी एक्टिविटीज का लिस्ट बनाना है, तो हमें करना कुछ ऐसा है कि हो सके तो एक्सेल की फाइल में या फिर पेपर पर वे एक्टिविटीज को लिख लेनी है कि जिन एक्टिविटीज को हम हर रोज करते हैं। अब यहां पर मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आप हर रोज 8.25 घंटे के लिए सोते हैं, तो आपको लिख लेना है एक्टिविटी की कॉलम में कि स्लीप, और सामने उसका ड्यूरेशन लिख लेना है कि 8.25 आवर्स। अगर आपको आपके ऑफिस के काम के लिए 8 घंटे का समय लगता है, तो आपको लिख लेना है यहां पर कि ऑफिस, और यहां सामने लिख लेना है 8.5 आवर्स अगर 8.5 घंटे का समय लगता है तो इस प्रकार से जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हैं उन्हें आपको नोट कर लेनी है और सामने आपको उसका टाइम ड्यूरेशन भी लिख लेना है। अब यहां पर आपको ये भी फॉलो करना है कि जो वर्किंग डे होता है उसका एक अलग लिस्ट बनाना है और हॉलीडे का अलग लिस्ट बनाना है। वर्किंग डे का लिस्ट सभी वर्किंग डे के लिए अप्लाई होगा फॉरएवर, और जो हमारा हॉलीडे का लिस्ट होता है वो भी सभी दिनों के लिए अप्लाई होगा। जो सभी हॉलीडेज होती है उनमें तो वो भी फॉरएवर रहेगा। अब यहां पर आपको ये पहले क्यों करना चाहिए? ये आपको इसलिए करना चाहिए ताकि पहले आपको पता चल सके कि आप 24 घंटे बिताते कहां पर है। अगर आपको पता होगा 24 घंटे आप बिताते कहां पर है, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे और आप अपनी सारी एक्टिविटीज को कितना समय दे रहे हैं ये आपको पता चल पाएगा। अब यहां पर एक और बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो हम लिस्ट बनाएंगे उसमें हमें ग्रुपिंग करने की कोशिश करनी है। ग्रुपिंग करना मतलब कि जो सिमिलर एक्टिविटीज होती है उनको इंडिविजुअली नहीं लिखनी है, उनको एक साथ लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकफास्ट के लिए 45 मिनट्स बिताते हैं, आप लंच के लिए 45 मिनट्स देते हैं, डिनर के लिए 45 मिनट देते हैं, तो आपको सबको नहीं लिखना है कि ब्रेकफास्ट 45 मिनट्स, लंच 45 मिनट्स, डिनर 45 मिनट्स। नो, आपको यहां लिख देना है सिर्फ मील्स, मतलब कि खाना, मील्स, कि जिसके लिए आप बिताएंगे टोटल 2 घंटे 25 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, मतलब 2.25 आवर्स। तो ऐसे आपको मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार से हमें ग्रुपिंग करने की भी कोशिश करनी है। तो ये हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए थी कि हमें जितनी भी एक्टिविटीज करनी है उसका एक लिस्ट तैयार करना है और उसके सामने हमें ड्यूरेशन को भी मेंशन करना है। अब आगे बढ़ते हैं और टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई दूसरी टिप हम आपको दे रहे हैं, और वह है कि हमें हमारा एक टाइम टेबल बनाना है। साथियों, ये मैं करता हूं और इसीलिए आपको बता रहा हूं। टाइम टेबल हम बनाएंगे, मतलब कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, कौन से समय पर करते हैं, उसे हमें लिख लेना है। अब ये भी आप
एक्सेल की फाइल में लिखिए, और अगर वो संभव नहीं है तो पेपर पर लिखिए। लेकिन हमेशा मैं कहूंगा कि अगर आप एक्सेल की फाइल में लिखेंगे तो अच्छा होगा, ताकि आपको मॉडिफाई जब करना हो तब आप कर सके, और वो भी इजीली। तो यहां पर हमारा कहना है कि हमें टाइम टेबल बनाना है। अब एक उदाहरण के द्वारा पहले समझते हैं कि टाइम टेबल में क्या क्या आता है, कैसे आता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सुबह 7:15 बजे उठते हैं और आप एक काम करते हैं, तो आप लिख सकते हैं 7:15 पर उठकर मान लीजिए आप फ्रेश होते, तो लिख देना है फ्रेश। मान लीजिए फ्रेश का मतलब होता है आपके लिए वॉशरूम जाना, ठीक है। फिर 7:45 को लिख लीजिए कि ब्रश। फिर लिख लीजिए 8 बजे बुक रीडिंग। फिर लिख लीजिए कि 8:15 पर आर्टिकल रीडिंग, 8:30 पर ब्रेकफास्ट। ऐसे आपको रात तक की सभी एक्टिविटीज को लिख लेनी है। इसे टाइम टेबल कहते हैं। अब टाइम टेबल भी दो रहेंगे, एक आपका वर्किंग डे का टाइम टेबल और दूसरा रहेगा हॉलीडेज का टाइम टेबल। तो ऐसे टाइम टेबल को बनाना है। टाइम टेबल हर एक दिन के लिए कॉमन होगा, मतलब सभी वर्किंग डे के लिए सेम टाइम टेबल होगा, सभी हॉलीडेज के लिए सेम टाइम टेबल होगा। अब यहां पर कुछ बातें समझने जैसी है। पहले तो हम क्यों टाइम टेबल बनाते हैं? तो टाइम टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि हमें हर रोज ये न सोचना पड़े कि मैं इतने बजे क्या करूं या उतने बजे क्या करूं। आपको पता होगा कि इतने बजे मुझे यही करना है, उतने बजे मुझे वही करना है। तो ये फिक्स हो जाएगा आपके शेड्यूल के अंदर, कि जिसके कारण आपका बहुत समय बच जाएगा। अब यहां पर ये ध्यान में रखना है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज को एंटर करते हो अपने टाइम टेबल में, उन सभी में बफर टाइम होना चाहिए। बफर टाइम होना चाहिए मतलब कि अगर आपको किसी एक्टिविटी को करने में 35 से 40 मिनट लगती है, तो उसको एलोकेट ही 45 मिनट करो, क्योंकि नॉर्मली 35-40 मिनट वाली एक्टिविटी को 45 मिनट लग जाती है। तो हमें वैसा करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो होगा ये कि पहले तो काम को शांति से कर पाएंगे, उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और प्लस में अगर हमने 35 या 40 मिनट रखी और वो काम पूरा नहीं हुआ, तो हमें जल्दी जल्दी दूसरा काम फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यह हमें न करना पड़े और हम आराम से अगले काम को स्टार्ट कर सके, इसलिए भी हमें बफर टाइम को रखना चाहिए। तो ये बफर टाइम रखने की बात हुई। साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी एक्टिविटी को हम उस समय नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरी एक्टिविटी के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। कैसे, इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप हर रोज शाम को 6:15 बजे खाना खाते हैं, डिनर लेते हैं। फिर 7 बजे आप अपना ऑफिस का थोड़ा काम करते हैं। अब किसी दिन आपके घर पर डिनर रेडी नहीं है 6:15 बजे, तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि 6:15 बजे ऑफिस का काम कर सकते हैं और 7 बजे डिनर ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि एक्टिविटी को रिप्लेस करना। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमारा कहना यह है कि हमें हमारा टाइम टेबल बनाना है। ये हमारी दूसरी टिप है। अब टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई तीसरी और आखिरी टिप हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और वह है कि हमें सेकेंड प्रायोरिटी एक्टिविटीज का लिस्ट बनाना है। समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कुछ एक्टिविटीज वैसी होती है कि जिन्हें हम हमारे टाइम टेबल में शामिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना होता नहीं है, लेकिन हम उन एक्टिविटीज को करना चाहते हैं, तो उन्हें हम सेकेंड प्रायोरिटी एक्टिविटीज में रख सकते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी एक्टिविटीज मतलब कि वे एक्टिविटीज की जिन्हें हमने एक्टिविटीज वाले फर्स्ट टिप के लिस्ट में नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ये सेकेंड प्रायोरिटी एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी वे सारी एक्टिविटीज थी। तो हम ये सेकेंड प्रायोरिटी एक्टिविटीज में उन एक्टिविटीज को रखेंगे कि जो सेकेंड प्रायोरिटी पर आती है और हम करना चाहते हैं। अब यहां पर करना ऐसा है कि हमें किसी अन्य एक्टिविटी में से थोड़ा समय मिलता है, तो वो समय हम सेकेंड प्रायोरिटी एक्टिविटी को दे सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा वैसे आपकी ऑफिस के 8.5 घंटे काम रहता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बीच बीच में ऑफिस के टाइम में भी थोड़ा समय होता है कि जिस समय में मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं एक कोर्स को कर लूं।
मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं किसी स्किल को सीख लूं, लेकिन समय नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे पास ऑफिस के टाइम में जो समय बचता है उतने समय में मैं किसी कोर्स को अटेंड कर सकता हूं। तो हमें क्या करना है, सेकंड प्रायोरिटी एक्टिविटीज की शीट में, उसके लिस्ट में ऐसा लिख देना है, इफ देयर इज सम टाइम इन द ऑफिस वर्क, तो सामने लिख देना है कि हम कोर्स को अटेंड करेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जो ऑफिस के अलावा की एक्टिविटीज होती है उसमें अगर थोड़ा सा समय कभी बचता है तो उस समय में आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इफ आई हैव सम टाइम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, तो सामने लिख देना है कि न्यूज़पेपर, तो हम न्यूज़पेपर उस समय पढ़ेंगे। अब यहां पर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कि आपने अपने एक्टिविटी के लिस्ट में फैमिली के लिए भी टाइम रखा हुआ है, लेकिन किसी कारण से उस दिन आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, वो किसी काम में बिजी है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आपके पास वहां टाइम बचा है तो आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। तो ऐसे सेकंड प्रायोरिटी एक्टिविटीज की लिस्ट हमें तैयार करनी है। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि सेकंड प्रायोरिटी एक्टिविटीज में एक या दो ही एक्टिविटीज होनी चाहिए, उनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उतना समय होता ही नहीं है हमारे पास कि हम एक या दो से ज्यादा एक्टिविटीज को कर पाए। क्योंकि अगर समय होता तो हम उनको हमारी जो मेन एक्टिविटीज का लिस्ट था उसमें ही ऐड न कर देते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए तीसरी टिप थी कि हमें सेकंड प्रायोरिटी एक्टिविटीज का लिस्ट तैयार करना है। अंत में मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगा, वह है कि आप अपने ये एक्टिविटी के लिस्ट को, टाइम टेबल को, सेकंड प्रायोरिटी एक्टिविटीज को जब चाहे तब अपडेट भी कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में आप प्रैक्टिकल्स करेंगे इन चीजों के, तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आए, तो उन नए नए आइडियाज के तहत आप अपने ये लिस्ट में बदलाव करना चाहें तो जरूर आप बदलाव कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज फ्री टू मेक चेंजेस इन दिस ऑल द थिंग्स, क्योंकि ये बदलाव करने से अल्टीमेटली अच्छा ही होने वाला है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 टिप्स शेयर की कि जिनकी मदद से आप टाइम मैनेजमेंट की दिशा में स्ट्रांगली आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।